हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से क्लियर हो रहा है कि आज हम डी सीरीज के सिनोनियम्स करेंगे। सी सीरीज तक के सिनोनियम्स हमने अभी तक अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस में जाकर के ए, बी और सी सीरीज के सिनोनियम्स समझ सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम ले रहे हैं डी सीरीज के सिनोनियम्स। और दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि ये सिनोनियम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सिनोनियम है डेड। जैसा कि सभी जानते हैं, डेड मीन्स होता है लाइफलेस, ऑब्सोलीट। देखिए, डेड मीन्स होता है मृतक, तो इसको हम लाइफलेस बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट बोल सकते हैं। देखिए, ऑब्सोलीट जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है जब कोई चीज अप्रचलित होती है, यानी ज्यादा लॉन्ग यूज में नहीं आ रही है इस समय पे, वो नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड। यानी कि ये चीज अब ज्यादा यूज में नहीं आ रही है, प्रचलन में नहीं, तो उसको ऑब्सोलीट बोल सकते हैं। तो वैसे तो सिनोनिम का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि एक ऐसे शब्द जो उसकी तरह ही मीनिंग रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बारीकी से समझना होता है। तो इसी तरह से हम आपको इस सिनोनिम की वीडियो करा के चलेंगे। तो लाइफलेस, जिसके पास लाइफ ना हो यानी मृतक, ऑब्सोलीट अप्रचलित। इसी तरह से एक वर्ड है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है दोस्तों विलुप्त। हम अधिकतर कह देते हैं ना कि ये चीज विलुप्त हो गई है, अब ये दिखाई नहीं देती है, तो इसको हम एक्सटिंक्ट कह सकते हैं, जो नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग है ना। डिसीज्ड, ये जो वर्ड है डिसीज्ड, इसका मीनिंग भी होता है मृतक। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है किसी चीज को तय करना, डिसाइड करना, निर्णय करना। तो डिटरमाइन हो गया, सेटल हो गया, फिक्स हो गया, फाइनलाइज हो गया, है ना। डिटरमाइन मीन्स भी होता है किसी चीज को सेट, मतलब डिटरमाइन कर देना, उस चीज का मतलब डिसाइड कर देना, उस चीज को सेटल कर देना, फिक्स कर देना, फाइनलाइज कर देना। नेक्स्ट वर्ड है डिड्यूस। ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, कोई नहीं, हम इसको ध्यान देंगे। डिड्यूस मीन्स होता है जब हम कुछ तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं, है ना। टू फॉर्म एन ओपिनियन यूजिंग द फैक्ट्स दैट यू ऑलरेडी नो, है ना। जो फैक्ट्स तुम जानते हो उसके आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं उसको डिड्यूस बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो गया वो हो गया इन्फर। इन्फर का भी सेम मीनिंग होता है, टू फॉर्म एन ओपिनियन और डिसीजन दैट समथिंग इज ट्रू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव, है ना। तो इस तरह से ये डिड्यूस का मीनिंग इन्फर हो गया। कॉन्क्लूड हो गया, कॉन्क्लूड मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना। डिराइव हो गया, डिराइव। डिराइव का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है टू कम फ्रॉम समथिंग एज इट्स ओरिजिन, यानी किसी से व्युत्पन्न होना। देखिए, कोई नाम वगैरह के लिए यूज किया जाता है, नाम या शब्द जब किसी किसी और शब्द से या किसी छोटे रूट वर्ड से जब व्युत्पन्न होता है तो उसको हम डिराइव कह सकते हैं। रेकन, रेकन मीन्स होता है, रेकन मीन्स भी होता है किसी, टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, टू कैलकुलेट समथिंग अप्रोक्सीमेटली। दो मीनिंग है इसके, कि किसी चीज के प्रति कोई ओपिनियन बनाना अपना, उसको हम रेकन बोल सकते हैं। या फिर टू कैलकुलेट समथिंग अप्रोक्सीमेटली, किसी चीज का अंदाजन कैलकुलेट करना हम रेकन बोल सकते हैं। तो डिड्यूस मीन्स क्या हो गया, हमने अभी बताया था, डिड्यूस मीन्स परिणाम निकालना, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। टू फॉर्म एन ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यू हैव, है ना, फैक्ट यू हैव, तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन उसके आधार पे। तो डिड्यूस क्या हो गया, इन्फर, कॉन्क्लूड, डिराइव, रेकन। डीड, डीड मीन्स होता है कार्य। तो डीड के लिए तो बड़ा आसान है, वर्क, एक्ट, एक्शन, अचीवमेंट। देखिए, अचीवमेंट का रियल मीनिंग वैसे उपलब्धि होता है, उपलब्धि। एक्सप्लॉइट, एक वर्ड है एक्सप्लॉइट, इसका मीनिंग होता है टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ समथिंग। एक्सप्लॉइट, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे एक तरह से कार्य से ही रिलेटेड हो गया एक्सप्लॉइट। एंड डियर स्टूडेंट्स, you should have an attention that exploit has two meanings। exploit के दो मीनिंग होते हैं, तो किसी का शोषण करना भी exploit होता है, और to develop something और to make the best use of something, किसी चीज को डेवलप करना, किसी चीज का बेस्ट यूज करना exploit होता है। तो डीड क्या हो गया,
डिफीट, नेक्स्ट वर्ड है डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हराना। तो हराने को सबसे पहला सबड्यू, एक वर्ड है सबड्यू, इसका मतलब होता है किसी को अधीन करना, अपने अधीन कर देना, हरा देना, सबड्यू। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मीन्स होता है किसी भी गवर्नमेंट को रिमूव करना, ठीक है, फोर्स से ओवरथ्रो होता है। ओवरथ्रो आ गया ना, किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी लीडर को पावर से, सत्ता से बाहर करना या उसकी पावर को हटा देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट है ओवरकम। ओवरकम मीन्स होता है विजय पाना, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेट, किसी को फ्रस्ट्रेट कर देना, यानी फ्रस्ट्रेट कर देना किसी को, इतना मतलब नेगेटिव कर देना कि वो काम ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेफर। देखिए इसको हम डिफर बोलेंगे, सॉरी डेफर डिफर बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन डिफर। डिफर मीन्स होता है किसी चीज को टालना, पोस्टपोन करना, सस्पेंड करना, डिले करना, स्टे करना, है ना। पोस्टपोन, सस्पेंड, डिले और स्टे करने को हम डिफर बोल सकते हैं। डिजेक्शन, नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्शन। डिजेक्शन मीन्स निराशा। तो निराशा के लिए हम सौरो, दुख यूज कर सकते हैं। ग्रीफ मीन्स भी दुख होता है। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स भी निराशा होती है। और डिस्पोंडेंसी, देखिए डिस्पोंडेंसी ये नया वर्ड है थोड़ा सा, इसका मतलब भी निराशा या खिन्नता कह सकते हैं इसको। तो डिजेक्शन क्या हो गए, सौरो, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पोंडेंसी। नेक्स्ट वर्ड है डिले। डिले मीन्स होता है देर करना। तो पोस्टपोन, जैसे कि डिफर में आया था, किसी चीज को टालना, तो डिले भी कर सकते हैं उसको। देखिए एक दूसरे के सिनोनिम में डिफर, डिफर, डिले। तो डिले का हो गया डिफर, पोस्टपोन। पुट ऑफ, पुट ऑफ किसी चीज को पोस्टपोन करना। अब यहाँ पर ये देखना, जो 61 डिफर है और डिले है, ये लगभग लगभग एक जैसे वर्ड है। तो डिफर का मतलब टालना, डिले मीन्स भी किसी को देर करना, तो पोस्टपोन हो गया। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन समथिंग। डिफर आ गया, देखिए दोबारा से। प्रोलॉन्ग आ गया, किसी काम की अवधि बढ़ाना, प्रोलॉन्ग करना किसी चीज को, लंबा लंबा खींचना किसी कार्य को। हिंडर, हिंडर किसी काम में बाधा डालना। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट जानबूझकर किया गया, योजना के साथ किया गया कार्य। डेलिब्रेट विचारपूर्ण, जानबूझकर। तो इसका क्या हो गया, कूल, थॉटफुल, विचारपूर्ण, थॉटफुल, इंटेंशनल, इरादे से कोई काम किया जाता है, इंटेंशनल बोलते हैं। केयरफुल, केयर से किया गया काम। तो डेलिब्रेट का क्या हो गया, कूल, थॉटफुल, इंटेंशनल, केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मीन्स होता है आनंदपूर्ण, यानी प्लीजिंग, चार्मिंग, इंजॉयबल, मैरी। नेक्स्ट है डिलीवर। डिलीवर, डिलीवर मीन्स होता है किसी चीज को देना, गिव, हैंड ओवर, फ्री, रेस्क्यू, लिबरेट, सेव। देखिए गिव मीन्स देना, हैंड ओवर मीन्स किसी को देना, फ्री करना किसी को, डिलीवर कर देना, रेस्क्यू कर देना, बचाना किसी को डिलीवर होता है, लिबरेट कर देना, सेव कर देना, ये होता है डिलीवर का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को नष्ट कर देना। तो इसका हो गया डिस्ट्रॉय। रेज, रेज का मतलब होता है, रेज का मतलब है किसी भवन या शहर को ध्वस्त कर देना, रेज कर देना, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक मीन्स भी होता है बर्बाद कर देना। रैक, इसको हम रैक बोलते हैं, ब्रेक नहीं बोलते, रैक बोलते हैं, बर्बाद कर देना। वाइप आउट मीन्स भी होता है पूर्ण विनाश, असफलता। रुइन, रुइन मीन्स होता है बर्बाद करना, ठीक है। तो डिमोलिश मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना, रेज करना, किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना, रैक करना, वाइप आउट, रुइन। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस भी होता है निंदा करना किसी की, ठीक है। तो इसका है सेंसर। पहला वर्ड है सॉरी, सॉरी सॉरी, इसका है कर्स, किसी की निंदा करना यानी उसको अभिशाप देना, एक्यूज करना, दोषारोपण करना, सेंसर करना, कंडेम करना। सेंसर, देखिए एक नया वर्ड आया सेंसर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेंसर मीन्स किसी की भर्त्सना करना, घोर निंदा करना, अनुचित कार्य करना, ठीक है। तो ये भी डिनाउंस का ही सिनोनिम हो गया, कर्स, एक्यूज, सेंसर, कंडेम। कंडेम मीन्स भी किसी की निंदा करना होता है। डिनाई, नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, इनकार करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, अपोज करना। डिसोन, देखिए जो वर्ड है डिसोन, ये ऑन का अपोजिट है, इसका मतलब होता है किसी को अपनाने से इनकार करना। डिसोन, ऑन मीन्स किसी चीज को अपना दिखा, अधिकार जमाना किसी चीज पर, और डिसोन माने अधिकार जमाने से मना करना, अपना नहीं बनाना किसी चीज को। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स होता है किसी चीज का विरोध करना या खंडन करना, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स खंडन करना किसी बात का। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रिफ्यूट, ध्यान रखना, आप नोट कर सकते हैं। रिफ्यूट एक वर्ड है
आप कॉन्ट्रेडिक्टली यूज कर सकते हो, उसको लिख सकते हैं अपने पास। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ये वर्ड आपको समझाए हैं, इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका जो है थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिनोनिम के आधार पे, तो उनको हम ध्यान रखेंगे, लेकिन सिनोनिम में हम उनको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, कुछ और सिनोनियम डी सीरीज के हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेपिक्ट। डेपिक्ट मीन्स होता है वर्णन करना, ठीक है। डेपिक्ट मीन्स होता है वर्णन करना किसी चीज का, तो यानी कि डिस्क्राइब करना, सबसे लास्ट में एक डिस्क्राइब वर्ड है, बिल्कुल सेम सिनोनियम है इसका। शो करना किसी चीज को, पोर्ट्रे करना, पोर्ट्रे मीन्स होता है चित्रण करना, और एक होता है एग्जिबिट। एग्जिबिट किसी वस्तु का सार्वजनिक प्रदर्शन करना, इसी से एक वर्ड बनता है एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, ठीक है। तो ये एग्जिबिट से बनता है सार्वजनिक प्रदर्शन करना किसी वस्तु का, किसी चीज का, तो इसी से बनता है एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। आपने देखा होगा प्रदर्शनी में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 12th एग्जाम के लिए, डेरोगेटरी अपमानजनक, इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग, डिफेमेटरी और डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग यानी अपमानजनक, निंदाजनक। तो डेरोगेटरी के सारे मीनिंग सिनोनियम, ह्यूमिलिएटिंग अपमानजनक, डिफेमेटरी, डिफेमेटरी का मतलब भी अपमानजनक होता है, डिस्पैरेजिंग अपमानजनक या निंदात्मक होता है। डेजोलेट निर्जन यानी लोनली, अकेला, जैसे कोई स्थान होता है डेजोलेट प्लेस, निर्जन स्थान, अकेला, लोनली, फॉरलॉर्न, ठीक है, फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब भी अकेला, निर्जन, बैरन बंजर, सॉलिटरी अकेला, और ड्रियरी। ड्रियरी मीन्स होता है नीरस या उबर। ये वर्ड थोड़ा सा आपको इससे अलग लग रहा है तो इसका मीनिंग समझ सकते हैं। ड्रियरी मीन्स होता है नीरस या उबाऊ, बोरिंग चीज को हम ड्रियरी बोलते हैं। बाकी जो ये वर्ड है लोनली, फॉरलॉर्न, बैरन, सॉलिटरी, ये बिल्कुल इससे सेम वर्ड मिल रहे हैं डेजोलेट से, यानी जो कहते हैं ना निर्जन स्थान, अकेले स्थान जहां दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे। डिस्पाइस, नेक्स्ट वर्ड डिस्पाइस, घृणा करना, हेट, डिसलाइक, स्कॉर्न, स्कॉर्न करना, घृणा करना, डिसडेन, डिसडेन भी डिस्पाइस होता है। तो डिस्पाइस वर्ड थोड़ा सा आपने ना सुना हो, लेकिन हेट डिसलाइक तो खूब सुना होगा, तो इसी से रिलेटेड है डिस्पाइस, स्कॉर्न और डिसडेन, डिटेस्ट। डिसडेन हो गया, डिटेस्ट हो गया, सब इसके सिनोनियम है घृणा करने की, किसी चीज को लाइक ना करना, है ना। डिस्पाइस, डिसडेन, डिटेस्ट, स्कॉर्न, डिसलाइक, हेट। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन, मंजिल या लक्ष्य, डेस्टिनेशन बोलते हैं गोल, एंड, टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव। बड़ा ही आसान वर्ड है डेस्टिनेशन, मंजिल को हम गोल बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं, टारगेट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। तो देखिए डिस्ट्रॉय में सबसे पहला वर्ड रुइन, बर्बाद करना, नष्ट करना। रेज, अभी पीछे आया था रेज वर्ड, रेज का मीनिंग था किसी भवन या शहर को पूर्णतः नष्ट करना, ध्वस्त करना, रेज होता है। डिमोलिश, किसी चीज को नष्ट करना। डिवास्टेट, डिवास्टेट किसी चीज को बर्बाद करना या किसी को सदमा पहुंचाना, डिवास्टेट होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग, डिवास्टेट, एंड किसी चीज को खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यानी इसको हम डिसीजन बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, बिल बोल सकते हैं, ठीक है। दृढ़ता या संकल्पबद्धता को हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, डिसीजन, विल। नेक्स्ट है डिवास्टेट, अभी एक वर्ड आया था डिवास्टेट, टू डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग। डिवास्टेट, टू डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग, यानी डिस्ट्रॉय हो गया, रुइन हो गया। एक वर्ड है रेवेज, इसमें नया वर्ड है रेवेज आया, रेवेज भी इसी का सिनोनियम है, टू डैमेज समथिंग बैडली, रेवेज करना, किसी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करना। पिलेज, पिलेज होता है लूट मार। देखिए पिलेज पर थोड़ा ध्यान देंगे, पिलेज थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है इसमें, हालांकि इसका सिनोनियम माना गया है। पिलेज मीन्स होता है लूट मार करना, या फिर नाउन के रूप में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लूट मार, लेकिन रेवेज का मतलब है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू डैमेज समथिंग बैडली। वाइप आउट पीछे आया था, पूर्णतः विनाश करना किसी चीज का, वाइप आउट। तो ये डिवास्टेड जो वर्ड आया है टू डैमेज समथिंग, ये पीछे वर्ड आया था उसी के सिनोनियम है। तो ये डिस्ट्रॉय, रुइन, रेवेज, पिलेज, वाइप आउट। रेज आया एक वर्ड, रेज आया है, रैक आया था, तो आप इसको कर सकते हैं। डेवलप मीन्स बढ़ना या बढ़ाना,
तो डेवलप मीन्स होता है वैसे विकास करना, तो ग्रो हो गया, कल्टीवेट हो गया, कल्टीवेट मीन्स होता है फसल उगाना, खेती करना, इसको टिल बोल सकते हैं कल्टीवेट को। जैसे डेवलप हो गया, इवॉल्व हो गया, इवॉल्व होता है साधारण से उच्चतर विकास कर। इवॉल्व जो वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है सरल या साधारण से उच्चतर जटिल रूपों का हजारों वर्षों में विकसित होना। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि पौधे या पशु के बारे में इसका यूज किया जाता है। हजारों वर्षों में सरल से जटिल रूप में विकसित होने को हम इवॉल्व कह सकते हैं। प्रोड्यूस, एक्सटेंड, एक्सटेंड विस्तार करना किसी चीज का, ठीक है। डी सीरीज का लास्ट पेज, सबसे पहला वर्ड है डिवोटी। तो डिवोटी इज ए पर्सन हु हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू समथिंग फॉर स्पेशली फॉर रिलीजन। देखिए ये धर्म के लिए ज्यादा यूज किया है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका है, यानी भक्त, अनुयायी, पुजारी, है ना। इसी के सिनोनिम है डिसिपल, शिष्य। बोटरी, बोटरी इज ए पर्सन हु फॉलोज समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को फॉलो करता है, अनुसरण करता है, अनुयायी होता है, या अपने आप को डेडिकेट कर चुका है किसी धर्म के प्रति, तो इसको हम कह सकते हैं बोटरी। धर्म, धार्मिक उपासक, पुजारी, अनुयायी, समर्थक, वर्शिपर, पुजारी। और एंथुसियास्ट इस थोड़ा सा अलग वर्ड है। एंथुसियास्ट का मीनिंग है पर्सन हु इज एक्टिव इन समथिंग, किसी चीज में उमंगी या उत्साही, किसी एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। देखिए डेक्स्ट्रस का मीनिंग है शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, यानी हैंड्स से अपनी स्किल को दिखाने वाला व्यक्ति, यानी इसकी जिसके हाथ में स्पेशल कोई स्किल हो उसको हम डेक्स्ट्रस बोल सकते हैं। लेकिन इसके सिनोनिम्स में हम क्लेवर, और एक वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग, ठीक है। अडेप्ट मीन्स निपुण होना किसी चीज में, किसी कार्य में, वेरी गुड और स्किलफुल होना। डेफ्ट, डेफ्ट का मीनिंग भी यही है, स्किलफुल एंड क्विक, है ना। स्किलफुल और क्विक, तो अडेप्ट और डेफ्ट सेम वर्ड हैं दोनों। निपुण होना, दक्ष होना किसी चीज में, त्वरित होना, है ना। स्किलफुल योग्य, आर्टफुल, ठीक है। स्किलफुल पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें जो है दोनों एल सिंगल हैं, कहीं भी डबल एल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक में आपको मदद कर सकता है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश मीन्स होता है कम करना, तो इसका हो गया रिड्यूस, लेसन, बेव। देखिए स्टूडेंट्स, बेव का जो मीनिंग है वो ये है किसी बात का दावा या अधिकार छोड़ देना। बेव तो एक तरह से इसको त्याग देना ही बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज को त्याग देना, कम कर देना, किसी चीज पर दावा कम कर देना अपना, है ना। ड्विंडल, ड्विंडल मीन्स टू बिकम स्मॉलर और वीकर, ध्यान देना। ड्विंडल मीन्स कमजोर हो जाना, क्षीण हो जाना, कम होना, ड्विंडल हो सकता है। कर्टेल, कर्टेल मीन्स किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना या कम करना, घटाना, ठीक। कर्टेल मीन्स घटाना, कम करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसास्टर। डिसास्टर मीन्स होता है संकट, तो इसको हम मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। ट्रेजिडी, देखिए लिटरेचर के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि ट्रेजिडी इज ए सीरियस प्ले दैट हैज ए सैड एंडिंग। इंग्लिश लिटरेचर में ट्रेजिडी जो है एक सीरियस प्ले होता है जिसकी एक बहुत ही दुखद घटना होती है, सैड एंडिंग होती है, उसको हम ट्रेजिडी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं दुखांत नाटक या त्रासदी या दुखद घटना। मिसहैप, ये भी गलत, मिसहैप यानी दुर्घटना को कह सकते हैं, हार्म मीन्स नुकसान को कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कार्ड, मीन्स त्यागना। डिस्कार्ड मीन्स किसी चीज को त्याग कर देना, छोड़ देना, यानी रिजेक्ट कर देना उस चीज को। अबेंडन, इलिमिनेट, इलिमिनेट, इलिमिनेट का मतलब होता है किसी को हटा देना, इलिमिनेट कर देना, ठीक है। आउस्ट, ध्यान देंगे एक वर्ड आपने हमेशा पढ़ा है आउट। आउट मीन्स बाहर, ये वर्ड आप उसी से जोड़ के याद रखें। बाहर मीन्स, आउस्ट मीन्स होता है किसी को किसी पद से या किसी अधिकार से हटा देना, बाहर कर देना, आउस्ट होता है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मीनिंग जनरली हम यूज करते हैं, कोई हॉस्पिटल वगैरह से अगर छूट जाता है तो उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो डिस्चार्ज मीन्स भी यही होता है कि किसी चीज से बाहर होना, हटना, दूर भेजना, है ना। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड, झगड़ा।
स्ट्राइफ, जब दो गुटों में कोई सामाजिक मतभेद, गुटबाजी, झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, टकराव हो जाए, तो उसको हम स्ट्राइफ कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं। कंटेंशन, झगड़ा, डिसएग्रीमेंट, दोनों के बीच में असहमति हो जाए किसी पक्षों में। क्लैश, आपसी झगड़ा, मतभेद, टकराव को क्लैश बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर, पता लगाना, डिस्कवर करना किसी चीज को, यानी इन्वेंट। देखिए लास्ट का जो वर्ड है इन्वेंट, आविष्कार करना, फाइंड करना, रिवील करना, रिवील में शो करना किसी चीज को, डिस्क्लोज करना। और एक वर्ड है डिसर्न, देखिए डिसर्न, डिसर्न नहीं बोलेंगे तो डिसर्न बोलेंगे। डिसर्न मीन्स होता है टू सी और नोटिस समथिंग विद डिफिकल्टी। इसका रियल मीनिंग है किसी चीज को, किसी वस्तु को कठिनाई के साथ देख पाना, डिसर्न। लेकिन हम यहाँ पर इसका सेंस लगाएंगे कि उस चीज को हम देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, यानी उसको हम डिस्कवर कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेस, अपमान या अपयश को हम डिसग्रेस बोल सकते हैं। इंसल्ट, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन, सेम, शर्म। नेक्स्ट है डिस्प्ले, ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे DISPLAY, प्ले, डिस्प्ले आप नोट कर सकते हैं। डिस्प्ले करना, प्रदर्शित करना, शो करना, मैनिफेस्ट करना, उस चीज को मैनिफेस्ट, प्रदर्शित करना। एग्जिबिट, अभी पीछे भी आया था, एग्जिबिट मीन्स होता है पब्लिकली किसी चीज को शो करना। एग्जिबिट, ओपन करना, स्प्रेड, फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट, सेम वर्ड है जैसा ऊपर आया था डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड और डिस्प्यूट यानी झगड़ा। डिस्प्यूट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, कंटेंशन हो गया, क्वेरल हो गया, स्ट्राइफ हो गया, फाइट हो गया, कंटेंशन हो गया, कंट्रोवर्सी। लास्ट वाले वर्ड पे ध्यान देंगे, कंट्रोवर्सी। ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्या होता है कि पब्लिक डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट होता है, यानी ये एक तरह का विवाद है, लेकिन ये हाथ पैर वाली लड़ाई वाला विवाद नहीं है, ये पब्लिक डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट है, यानी सार्वजनिक वाद विवाद या चर्चा को हम कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस, अत्यधिक पीड़ा और संकट को डिस्ट्रेस कह सकते हैं। ट्रबल, ग्रीफ, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, तो किसी चीज को डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई वर्गीकरण करना, स्कैटर बिखेरना उसको, शेयर करना, डिस्पोज करना। शेयर करना तो आप जानते हो कि चीज में हम शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं। डिस्पोज, इस पर ध्यान देंगे, डिस्पोज मीन्स होता है गेट रीड ऑफ बाय थ्रोइंग अवे, किसी चीज को छुटकारा पाना, उसको दूर फेंक करके, ठीक है। तो हम किसी चीज को डिस्पोज कर रहे हैं, यानी उस चीज को अपने से दूसरे लोगों में थ्रो कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो ये डिस्पोज मीन्स भी यही होता है। तो डिस्पोज का मीनिंग, रियल मीनिंग क्या है कि किसी चीज को फेंक करके, दूर हटा करके अपने से छुटकारा पाना। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी, डिफरेंस, विभिन्नता। डिफरेंस हो गया, वेराइटी हो गया, वेरिएशन हो गया, डिसिमिलरिटी हो गया। नेक्स्ट है डिवाइन, ईश्वरीय यानी होली, पवित्र। सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर, सामान्य व्यक्ति क्षमता से अधिक जब क्षमता होती है तो सुपर ह्यूमन हो जाता है वो व्यक्ति, तो होली, सुपर ह्यूमन। गॉड लाइक, गॉड लाइक ईश्वर की तरह। हेवनली, स्वर्ग, स्वर्ग का व्यक्ति। नेक्स्ट है डोसाइल, डोसाइल होता है नम्र, डोसाइल विनीत या नम्र व्यक्ति को, तो इसका हो गया जेंटिल। हम्बल, विनम्र व्यक्ति होना, जेंटिल मीन्स सज्जन, हम्बल मीन्स विनम्र। सबमिसिव, सबमिसिव होता है, सबमिसिव मीन्स होता है रेडी टू ओबे अदर पीपल एंड डू वेदर दे वांट, आज्ञाकारी, जो दूसरों की बात पर एकदम तैयार हो जाता है। रेडी टू ओबे अदर पीपल, एकदम से दूसरों की बात को ओबे करने लगता है, यानी आज्ञाकारी हो गया। और नम्र हो गया, इसको हम दूसरे शब्दों में दब्बू भी कह सकते हैं, सबमिसिव को। मीक भी यही होता है, आज्ञाकारी, दब्बू। और जो है विनम्र व्यक्ति को हम मीक कह सकते हैं, मीक। डॉप्ट में संदेह करना, सस्पेक्ट करना, हेजिटेट करना। डिस्ट्रस्ट, किसी पर विश्वास ना करना, डिसबिलीव करना। नेक्स्ट है ड्रेडफुल, भयंकर, तो इसका है फियरफुल, एपफुल, हॉरिबल, डायर, पैनिक। डायर मीन्स वेरी बैड और सीरियस, डायर, डायर होता है भयानक, गंभीर, दारुण। टेरिबल, इसको टेरिबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम। पैनिकी, ध्यान देना PANICY है, CKY है, ये PANICY नहीं है, PANICKY है। तो पैनिक यूज होता है, ये भी डर से रिलेटेड है। और लास्ट वर्ड है डल, नीरस, भद्दा, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग और स्टूपिड। तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए हमने इस वीडियो में थोड़ी जल्दीबाजी की है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आई हैव ट्राइड बेस्ट टू disclose the real meaning of all the words so that we may understand all the words very clearly and we may use them। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।